भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एएआई मुख्यालय के निर्देश पर 17 सितंबर को देश भर के सभी हवाई अड्डों पर यात्री सेवा दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर भोपाल एयरपोर्ट अथॉरिटी के डायरेक्टर रामजी अवस्थी ने चाणक्य न्यूज से एक्सक्लूसिव बात की। इस मौके पर कार्यक्रम में मौजूद भारतीय जनता पार्टी के भोपाल सांसद आलोक शर्मा भी मौजूद थे। इसी कड़ी में भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर भी ये विशेष आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना और उनकी सहभागिता को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम की खास बातें: आयोजन के दौरान यात्रियों और एयरपोर्ट स्टाफ के लिए कई सांस्कृतिक, स्वास्थ्य और जागरूकता संबंधी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भोपाल एयरपोर्ट अथॉरिटी के डायरेक्टर श्री रामजी अवस्थी, भोपाल से एम रिजवान शानू, वरिष्ठ संवाददाता, चाणक्य न्यूज के लिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। जी, आज हम बात कर रहे हैं भोपाल एयरपोर्ट के ऊपर। रामजी अवस्थी जी जो कि डायरेक्टर हैं। सर, आज जो कार्यक्रम हुआ उसके बारे में जो यात्रियों को आज यात्री दिवस के रूप में हमने मुख्यालय के निर्देश पर भोपाल एयरपोर्ट में मनाया था। लगभग हमारे जितने भी यात्रीगण थे, डिपार्चर अराइवल दोनों में, लगभग 2000 यात्रियों का हमने स्वागत पारंपरिक तरीके से किया, जिसमें से उनको पारंपरिक तरीके से टीका करके उनको आरती और साथ ही साथ में जो उनको ड्रिंक और कॉम्प्लीमेंट्री टी की व्यवस्था भी करके रखी थी। सेल्फी पॉइंट बनाए गए थे। लोकनृत्य मध्य प्रदेश का भी आयोजित किया था और ये काफ़ी लोगों ने सराहा। कई लोगों ने साथ में आके उनके साथ डांस भी किया। दोनों डिपार्चर अराइवल दोनों में कई पैसेंजर्स ने उसको काफ़ी अप्रिशिएट किया और साथ ही साथ हमने सिक्योरिटी होल्ड में कुछ व्यवस्थाएं करा के रखी थी। पैसेंजर ने उसका भी, बच्चों ने भी वहाँ पे जो पैसेंजर जो बच्चे थे, उन लोगों ने ड्राइंग कंपटीशन में भी भाग लिया और सबने इनाम जीते। और साथ ही साथ हमारे माननीय सांसद महोदय भी आए थे, उन्होंने भी यात्रियों को स्वागत किया। एक पेड़ माँ के नाम पर उन्होंने वृक्षारोपण कार्यक्रम भी में भी शामिल हुए। साथ साथ हमारे सीपी साहब, कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री मिश्रा साहब भी आए थे। उन्होंने एक पेड़ माँ के नाम और अन्य जो हमारे रक्तदान शिविर और ड्राइवर्स के लिए भी हमने आई कैंप भी लगाया हुआ था। लगभग उसमें से 150 से ऊपर लोगों ने उसका लाभ लिया और इस प्रकार का ये काफ़ी मतलब उत्साहवर्धक लोगों का, सभी का सहयोग मिला। आप लोगों को भी सहयोग मिला। इसमें कुछ हेल्थ कैंप भी लगाए गए थे। हेल्थ कैंप 2 हमने लगाए थे, पैसेंजर्स के लगाए थे, जिसमें से उनके डाइटिशियन भी रखा था। बहुत लोगों ने उससे जानकारियाँ ली और साथ ही साथ ड्राइवर्स और उनके जो हमारे बाहर के लोग थे, उनके लिए हमने एक आई चेकअप और उनको कुछ चश्मे वितरित भी किए। आई चेकअप का था, डेंटल हेल्थ केयर भी था। लगभग 150 लोगों ने उसका भी उसमें उपयोग किया। सर, मोदी जी का था क्या स्वदेशी अपनाए सर उसको लेकर? इसमें ऑलरेडी काफ़ी मेक इन इंडिया में काम रहा। मैं एयरपोर्ट में स्पेसिफिक अगर बात करूँ तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम लोग अब जो पहले इम्पोर्टेड इक्विपमेंट यूज़ करते थे सिक्योरिटी वगैरह में, आज के टाइम मेक इन इंडिया के तहत हम लोग यहाँ के जो इक्विपमेंट यूज़ करने लगे हैं और 90% उसके प्रमोट भी करते हैं, उपयोग भी करने लगे। ये एक अच्छा कदम है कि हमको अगर मेक इन इंडिया इक्विपमेंट्स होंगे किसी, तो हमको उसको सुधारने में, उसकी पायरेसी में भी उसके चांसेस कम रहेंगे और एक बहुत अच्छा कदम है, हम लोग उसको सराहते हैं। और जो माननीय मोदी जी का सपना है 2047 विकसित भारत, एविएशन डिपार्टमेंट उसको पूरा करेगा। साथ ही साथ जो भी है इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का जो भी लक्ष्य उन्होंने दिए हैं, निश्चित रूप से सभी एविएशन डिपार्टमेंट और उसमें जितना भूमिका, निश्चित रूप से चाहे मेक इन इंडिया हो चाहे विकसित भारत की कल्पना हो। हमने यात्री दिवस मनाया था और लगातार सुबह 6:30 में पहली फ्लाइट दिल्ली की थी और उस फ्लाइट से लेके शाम की फ्लाइट तक लगभग 2000 पैसेंजर्स का हमने स्वागत किया यहाँ पर और उनको पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। तिलक और उनके साथ उनको स्वागत, वेलकम ड्रिंक भी दिए गए और एक टी स्टॉल की व्यवस्था करा के रखी थी। सेल्फी पॉइंट लगाए, बहुत सारे लोगों ने सेल्फी पॉइंट में भी आनंद लिया और एक लोक नृत्य भी आयोजित मध्य प्रदेश किया गया था, जिसमें से गुण डांस का दिग्बजर करके है, उसके लगातार लोगों ने हर फ्लाइट के अराइवल पे वो डांस किया, डिपार्चर के समय बीच में डांस किया और उसमें काफ़ी लोगों ने उत्साह दिखाया और कुछ पैसेंजर ने उसमें उनके साथ डांस भी किया और काफ़ी अप्रिशिएट किया इस चीज़ को। हम लोगों को काफ़ी अच्छा लगा। साथ ही साथ यात्रियों के लिए सिक्योरिटी होल्ड, डिपार्चर पैसेंजर्स के लिए भी हमने व्यवस्था करके रखी थी। तो उनके जो बच्चे तो सिक्योरिटी होल्ड में थे, उनको ड्राइंग कंपटीशन भी
आयोजित किया गया था। बहुत बच्चों ने भाग लिया उसमें, कम से कम 50 छोटे छोटे बच्चों ने अपनी ड्राइंग्स छोटी छोटी बनाई थी, जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। और ये health बच्चे checkup- जो थे सर पैसेंजर्स के थे? पैसेंजर्स के थे, पूरे पैसेंजर्स के ही थे बच्चे, अच्छा। और उन्हीं के बीच में ये रखा गया था। और कुछ देशभक्ति संबंधित भी क्वेश्चन पूछे गए थे। और साथ ही साथ जो है हेल्थ चेकअप भी हाँ। पैसेंजर्स के लिए रखा, उसमें डाइटिशियन की व्यवस्था करके रखी, जिसका काफ़ी लोगों ने उपयोग किया अपना जो सिक्योरिटी होल्ड में टाइम बचता उसके लिए। और जितने स्टॉल थे हमारे वहाँ पे, शॉप्स रहती हैं रिटेल की, उसमें स्पेशल डिस्काउंट हमारे दुकानदारों ने उस पर रखा हुआ था। स्पेशल डिस्काउंट का भी लोगों ने काफ़ी लुत्फ लिया है। और जो हमारे टैक्सी ड्राइवर्स होते हैं बाहर में, उनके लिए हमने विशेष रूप से आई चेकअप की व्यवस्था करा के रखी थी। तो उसमें आई चेकअप के भी उन्होंने कभी 150 लोगों ने आई चेकअप भी कराया और हेल्थ चेकअप कराया। और एक डेंटल केयर का भी हमने यूनिट रखी थी, उसमें से करीब 30-40 लोगों ने डेंटल केयर का भी उसमें उपयोग किया। साथ ही एक पेड़ माँ के नाम पर हमारे माननीय आदरणीय सांसद महोदय श्री आलोक शर्मा साहब भी आए थे। उन्होंने भी यात्रियों का स्वागत किया और उन्होंने यात्रियों के साथ सेल्फी भी खिंचवाई। बहुत काफ़ी लोग खुश हुए। और साथ ही साथ एक पेड़ माँ के नाम पे उन्होंने वृक्षारोपण भी किया ग्रीन के साथ में। और साथ ही साथ हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री मिश्रा साहब भी आए थे, उन्होंने भी एक पेड़ माँ के नाम पे और अन्य जो रक्तदान शिविर भी हमने लगाया था, उस पर भी रेड क्रॉस के सहयोग से उसमें भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और